हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जिसमें देखेंगे यूज़ ऑफ वाज वर, यानी कि वाज वर का प्रयोग कहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। और साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है क्लास 10th इंग्लिश जनरल इंग्लिश जो है आपका, उसके एक्सरसाइज 4 को देखने वाले हैं। इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आइए इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। देखिए, वाज का अर्थ होता है था थी थे। ठीक है, वाज का अर्थ क्या होता है? था थी थे। तो वाज कब लगाएंगे हम लोग? कोई सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, यानी एक वचन का रहेगा, तो वहाँ पे वाज का प्रयोग करते हैं। और जब कोई प्लूरल आता है तो वहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थे, था, थी, होते थे, ऐसा करके आएगा ये। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया जो मैंने आपको बताया, ही, सी, इट और आई के साथ क्या होता है, हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। और ये जो आपका प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन या कोई नाम आ गया बहुवचन का, उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया था, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4, उसको हम लोग हल करेंगे। पहला इसका है, एक व्यापारी बड़ा ईमानदार था। व्यापारी का होता है मर्चेंट। अ मर्चेंट वाज वेरी ऑनेस्ट। तो व्यापारी का आप लोग बिजनेस मैन भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जो मीनिंग आपके बुक में दिया गया वही मीनिंग को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे तो एक शब्द का कई मीनिंग होता है। दूसरा इसका है कि अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। तो अंग्रेजी सरकार का हो जाएगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपका सिंगुलर आएगा तो वाज लगाएंगे। वेरी क्रूल मतलब होता है निर्दयी। तीसरा इसका एग्जाम्पल दिया है, उन दिनों भारत के लोग बड़े गरीब थे। उन दिनों, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट निकालेंगे इसमें। तो द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। कौन बड़े गरीब थे? भारत के लोग बड़े गरीब थे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद वर लगाएंगे, यानी भारत के लोग, ज़्यादा लोग की बात हो रहा है, वर। वेरी पुअर इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों में भारत के लोग बड़े गरीब थे। उन दिनों का क्या होता है? दोज डेज। चौथा इसका है एग्जाम्पल, मैं कल बहुत व्यस्त था। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वेरी बिजी कल, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। 5 नंबर इसका क्वेश्चन है, अंडे सड़े हुए थे। तो द एग्स वर रोटेन। देखिए, ये जो सड़े हुए थे, टूटे हुए थे, ऐसा जब भी सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे आप लोगों का वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही लगाना होता है। जैसे कुर्सी टूटे हुए थे तो चेयर वाज वर ब्रोकन, इस तरह से लगाते हैं ना। तो वही तरह से आपका ये भी लगेगा, सड़े हुए थे तो रोटेन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म है आपका। 6 नंबर है, हम वहाँ अजनबी थे। वी वर स्ट्रेंजर्स। हम वहाँ अजनबी थे, वी के साथ वर लगाएंगे। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। ठीक है, और देयर मतलब वहाँ। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 में पहला इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वह बूढ़ा आदमी बड़े बुरे मिजाज का था। तो आपके जो मीनिंग वर्ड है जो दिया हुआ है एक्सरसाइज, उसमें पीछे एक्सेलेंट में मीनिंग दिया हुआ है, उसमें से आपको यहाँ पे देख सकते हैं। हाईली इल टेम्पर्ड का मतलब होता है बड़े बुरे मिजाज का। ठीक है, तो हो जाएगा आपका वह बूढ़ा आदमी, दैट ओल्ड मैन, वाज लगाएंगे, हाईली इल टेम्पर्ड। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, यह एक भयानक दृश्य था। तो यह का हो जाएगा दिस वाज अ हॉरिबल सीन। भयानक दृश्य का कहा जाएगा हॉरिबल मतलब भयानक, सीन मतलब दृश्य। तीसरा इसका हो जाएगा, तुम एक मेधावी छात्र थे। यू वर अ ब्रिलियंट मतलब होता है मेधावी या तेज, स्टूडेंट यानी कि छात्र। चौथा नंबर इसका है, वे हमारे निकट के संबंधी थे। वे
वे मतलब दे के साथ वर लगेगा, वर। अब देखिए हमारे निकट के संबंधी, तो हमारे को हो जाएगा आवर। ये निकट के संबंधी का क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स, दे वर आवर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। 5 नंबर है, हम उस पहाड़ी की चोटी पर थे। हम कहाँ थे? उस पहाड़ी की चोटी पर, तो वी वर ऑन द पिक। पिक मतलब चोटी होता है, ठीक है। अब कहाँ थे? उस पहाड़ी की चोटी पर। आप मतलब का की होता है दैट हिल, दैट हिल मतलब कि उस पहाड़ी, तो हो जाएगा वी वर ऑन द पिक ऑफ दैट हिल। हिल मतलब पहाड़ी होता है, पिक मतलब चोटी होता है। 6 नंबर, सब लोग बारात में नशे में चूर थे। तो नशे में चूर का दिया हुआ है मीनिंग, आपके मीनिंग में जो बुक का आपका है किताब, और बारात में मतलब कि बारात का भी दिया गया है मैरिज पार्टी। तो सब लोग का क्या लगाएंगे? एवरीबॉडी। जब एवरीबॉडी लगाएंगे आप लोग तो वाज लगाते हैं, वर मत लगाइएगा, ठीक है। एवरीबॉडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसके साथ वाज ही लगता है। तो एवरीबॉडी यानी सब लोग, प्रत्येक लोग, ठीक है। वाज डेड ड्रंक, नशे में चूर थे। डेड ड्रंक का मतलब क्या होता है? नशे में चूर होना। और कहाँ पे थे? इन द मैरिज पार्टी यानी बारात में, ठीक है। बारात में क्या थे लोग? नशे में चूर थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी, ठीक है, फसलें पकी हुई थी। तो द फील्ड्स, खेत का हो जाएगा फील्ड, यानी खेत ज़्यादा है तो फील्ड में एस लगा दिया गया है। द फील्ड्स वर, सूखे हुए थे। ड्राइड, ड्राइड मतलब सूखे हुए थे। एंड फसलें यानी कि द क्रॉप्स वर राइप, राइप मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। आपके मीनिंग दिया हुआ है बुक में, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। द फील्ड्स वर ड्राइड, जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं कि अंडे सड़े हुए थे, थर्ड फार्म, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आपका है फसलें पकी हुई थी, यानी कि ये आपका राइप ही होता है, ठीक है। 8 नंबर इसका है, परीक्षक बहुत कठोर था और परीक्षार्थी बहुत घबराए हुए थे। परीक्षक, परीक्षक किसको बोलते हैं? एग्जामिनर को, ठीक है, एग्जामिनर। और परीक्षार्थी को एग्जामिनीज बोलते हैं, या कैंडिडेट्स लगा सकते हैं आप चाहेंगे तो मैंने वही मीनिंग वर्ड लिया है जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा द एग्जामिनर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, परीक्षक बहुत कठोर था। एंड द एग्जामिनीज वर वेरी नर्वस, और परीक्षार्थी बहुत घबराए हुए थे। घबराए का होता नर्वस। 9 नंबर क्वेश्चन है इसका, राजपूत बहादुर होते थे। तो राजपूत्स वर ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, मैं पूरे होश में था। द आई वॉज इन परफेक्ट सेंस, इन परफेक्ट सेंस का मतलब पूरे होश में, और वाज मतलब था। तो ये जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का एक्सरसाइज 5 जल्दी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।